या इलाही बख्श दे सैयद को रोज़े हश्र तो। इसको नहाने से सर्दियों में ज़ुकाम वगैरह होता हो, यानी उसको परेशानी होती हो कि नहाने से दिक्कत होती हो, तो उसके नहाने का सबसे बेहतर तरीका मैंने शायद पहले भी बताया था कि अगर सर पे पानी डालने से किसी को दिक्कत है तो वो एक काम कर लिया करे कि पहले वो पूरे तहारत हासिल करके, यानी नापाकी आधा जिस्म धो के नापाकी दूर करके पाकी हासिल कर ले, फिर वज़ू कर ले, फिर गर्दन से नहा ले। गर्दन से नहाने के बाद जो है वो सर धोने का जब नंबर आए तो जल्द से जल्द सर पे पानी डाले, यानी जिससे गुस्ल का फ़र्ज़ अदा हो जाए। पानी डालने के बाद फ़ौरी तौर से, यानी गुस्ल से फ़ारिग और सर अच्छी तरीके से पोंछ कर जो है वो वॉशरूम से बाहर आ जाए। तो इससे क्या होगा, जितना कम वक्त उसके सर पे पानी रहेगा, उसके ज़ुकाम या बीमार होने के, सर्दी होने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे। अगर मामला ऐसा किया जाता है जैसा कि अक्सर लोग करते हैं कि सर्दी में पहला मग्गा ही सर के ऊपर डालेंगे, तो ये जब तक नहाएंगे, जब तक वो सर गीला रहेगा, तो फिर ज़्यादा चांस है कि इस बंदे को, जिसको ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम अक्सर लग जाता है, उसको ये सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर तरीका ये है कि सर पे पानी बिल्कुल लास्ट में डालें, कि जब पानी डालने के बाद फ़ौरन जो है वो सर को पोंछ लिया जाए, बाकी जिस्म तहारत और गुस्ल वग़ैरह या वज़ू वग़ैरह मुकम्मल कर लिया जाए, साबुन वग़ैरह भी लगा लिया जाए और गर्दन से नहा लिया जाए, और आखिर में इस तरह सर से पानी बहाए ताकि उसके लिए आसानी हो। बच्चों के लिए भी ये तरीका अपनाया जा सकता है वालिदैन की तरफ से, यानी माँ की तरफ से, कि बच्चों को नहलाते वक्त भी ये ख़्याल रखें कि लास्ट में सर पे पानी डालें और जल्द से जल्द सर पोंछ दें, ताकि सर ज़्यादा देर गीला ना रहे तो सर्दी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे लोग जिनको ख़तरा रहता है लेकिन वो बीमार नहीं है और सर धोना उन पर फ़र्ज़ भी है, ये उनके लिए है कि जिनको सर के साथ नहाना ही फ़र्ज़ है, तो वो इस तरह से आखिर में सर धो के अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा